हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है वो फाउंडेशन के ऊपर है। ठीक है, ये आपके सामने फाउंडेशन का ड्राइंग दिख रहा है। मेरे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, उसके अंदर आपने स्लैब का डिटेल मैंने दिया था, बीम का डिटेल दिया था। वही बिल्डिंग है ये, उसका जो फाउंडेशन है वो किस तरह से है, ये उसके बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, कहीं पे 3 कॉलम, कहीं पे 2 कॉलम एक ही फुटिंग के अंदर दिए हुए हैं, कहीं पे 5 कॉलम एक ही फुटिंग में दिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा फाउंडेशन के लिए जगह कम पड़ रही है, तो डिजाइनर ने क्या अपने हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, तो उसने वो डिजाइन के थॉट से है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो ड्राइंग है वो किस तरह से, उसके अंदर डिटेलिंग किस तरह से की गई है उसके बारे में है। पहले तो इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप सब देख रहे हैं, ये हमारी सेंटर लाइन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ABCD करके, फिर ये नंबर्स में दी हुई है। तो ये हमारी सेंटर लाइन है, कॉलम। ठीक है, फुटिंग की जो, फुटिंग में जो कॉलम आ रही है उसकी जो सेंटर लाइन है वो है। तो फुटिंग का फाउंडेशन किस तरह से करते हैं वो तो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे आज हम। आज सिर्फ इसका जो स्टील है वो किस तरह से, मैं आपको कहीं पे 2 फुटिंग एक साथ में दिए है, कंबाइंड फुटिंग है। ठीक है, तो किस तरह से है वो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ये इतना एरिया जो है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 कॉलम दिए हुए हैं। ये 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 और ये टोटल 5 नंबर है उसके अंदर, तो वो एक ही के अंदर है। ठीक है, तो उसके अंदर किस तरह से काम होता है, स्टील किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में है। आपने देखा होगा कहीं पे राफ्ट फाउंडेशन भी करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ फाइनेंशियली भी देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे राफ्ट नहीं दिया है, लेकिन इंडिविजुअल फुटिंग दिए हुए है, कहीं पे कंबाइंड फुटिंग दिए हुए है, तो वो किस तरह से है उसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले सिंगल का दिखा देता हूँ, उसका डिटेल किस तरह से है। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छी आइडिया मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितने हैं। ये एक हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक है, यहाँ पे 3 का कंबाइन किया हुआ है। और ये 5 का तो दिखा दिया है मैंने आपको। ठीक है, ये एक ही के अंदर डल गया है, इसके लिए एक ही बॉक्स बनाया गया है, उसी के अंदर सब आ गए। फिर ये जो हमारी लिफ्ट की वॉल आने वाली है, तो उसका तो एक ही है। ठीक है, ये एक ही के अंदर वो आ जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सेक्शन में भी आपको डिटेल में दिखाता हूँ, उसके बाद में इसका जो शेड्यूल है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम, ये जो कॉलम दिख रहा है 33, 26 और 27, इसकी डिटेल किस तरह, इसके ऊपर पहले जाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कॉलम नंबर 23, 26 और 27। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है किस तरह से दिया हुआ है। एक्चुअल जो फुटिंग की हमारी लाइन है ये डार्क लाइन है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो PCC जो किया जाता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये उसकी लाइन है। तो देखिए, टोटल इसकी जो लेंथ दी गई है हमें
ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है हमें 2175 mm, और यहाँ पे 4400, और यहाँ पे 2550। इसमें देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हर एक के लिए जो कुछ एरिया लगता है उसके हिसाब से होगा वो, ठीक है, मतलब डिज़ाइनर ने उसके हिसाब से बनाया है, तो वेरी वेरी कर सकता है उसके अंदर। तो हमें जो सेंट्रल लाइन का, तो मैं इसमें आपको मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से इसके लिए, उस सेंट्रल लाइन पे मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ नहीं। इसकी जो डिटेलिंग है वो किस तरह से है वो हम ज़्यादा उसके ऊपर देखेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा मैं जो माप है कहाँ से कितना दिया हुआ है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, तो क्यों आसानी हो जाएगी। अब अभी ये यहाँ पे 2400 का है, ठीक है, और ऐसे 925 का है, मतलब इसका जो एरिया बनता है वो इतना बनता है। फिर उसके बाद में जो एरिया आ रहा है वो इसके लिए, फिर इसके लिए इस तरह से डिजाइनर ने वो किया हुआ है, ठीक है। तो अभी उसका जो सेक्शन है उसके अंदर दो सेक्शन निकाले हुए हैं। एक हमारा सेक्शन एफ एफ वाला है, सेक्शन एफ और सेक्शन ई, ठीक है। तो सेक्शन एफ ये रहा, और सेक्शन ए ये यहाँ पे। तो पहले हम सेक्शन ई देख लेते। तो सेक्शन ई में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ड्राइंग बनाते समय कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ से है, ठीक है, हमें यहाँ से व्यू हो रहा है। ये आप देख सकते हो कॉलम में यहाँ से दिख रहा है, 26 नंबर का भी कॉलम दिख रहा है, फिर 33 नंबर का भी दिख रहा है, और 27 नंबर का भी। तो मतलब सेक्शन जो है हमारा यहाँ से काटा गया है, ठीक है। ये ऊपर से दिखा रहा है बट यहाँ से काटा गया है। होता है ऐसा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं जो डिजाइन करते उस वक्त ध्यान में नहीं रहता है, तो भी हो सकता है। तो वो हमें साइड पे फील्ड पे हम प्रैक्टिकली वो चीज़ हमें समझ लेना चाहिए कि भाई इसमें इस तरह से है, ठीक है। सेक्शन देखना, ये सब देखना तो हमें पता ही होता है किस तरह से है। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर पहले नीचे का जो लेयर है वो पीसीसी है, ठीक है। ये जो हमारा है वो पीसीसी है, ये डार्क दिख रहा है, वो कितना है 150 mm। फिर वहाँ से ये हमारा बॉक्स पुटिंग आ रहा है, तो कितना है उसकी उसकी जो डेप्थ है वो 600 दी हुई है। अभी इसके अंदर जो स्टील डाला है, तो हम पहले बॉटम लेयर देख लेते हैं। बॉटम लेयर में देखिए ये जो नीचे की जाली जा रही है किस तरह से, ये वाली है, ये वाली जो इस तरह से आ रही है ये डायरेक्शन में। तो इसका जो है ये यहाँ पे शो हो रहा है 12 mm डाया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो जो भी इसकी ये लेंथ है, ठीक है, ये कितना है 2550, ठीक है। फिर और ये 925, तो जो भी हमारा होगा तो उससे हम डिवाइड बाय 150 कर देंगे, जो भी नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे वो निकल के आ जाएंगे। उस तरह से उसके अंदर 150 सेंटर टू सेंटर डाला गया है। फिर आता है उसके ऊपर का लेयर, ये दिख रहा है, देखिए ये है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमारा सेकंड लेयर है बॉटम जाली में, ठीक है। तो इसका जो स्टील है वो किस तरह से वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी सेम वही है, 12 डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अभी इसके अंदर हमें क्या देखना होगा फ्रेंड्स, जो ये डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। कैसा है मैं थोड़ा सा आपको इसमें शो कर देता हूँ। ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस इस तरह से ही आएंगे। फिर आप सोचेंगे कि वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये पार्ट तो इसमें अलग है, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे कंटिन्यूस आएंगे, ठीक है। जो 150 सेंटर टू सेंटर दिखाया गया है उसी में। अभी इसका जो हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये हमें दिया हुआ है 4400 mm। तो उसे हम डिवाइड बाई 150 करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ बार से वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। उस तरह से हमें ये डायरेक्शन में डालना है। ये हो गया हमारा बॉटम की जाली हो गई। अभी हम देखेंगे टॉप की जाली। तो जो टॉप की जाली है
टॉप की जाली में भी सेम वही डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए फर्स्ट लेयर जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वो भी 12 आया ही है, इसमें टोटली 12 आया दिख रहा है। 150 सेंटर टू सेंटर दिया है, और टॉप में जो है सेकंड लेयर ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी 12 का सलिया है, ठीक है। 12 का सरिया डला हुआ है 150 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरह इसके अंदर ये सेक्शन में हमें मालूम पड़ता है कि ये किस तरह से डला हुआ है, स्टील किस तरह से डालना है, ठीक है। अभी हम सेक्शन ऐप देखते हैं। सेक्शन ऐप में ये हमारा सेक्शन ऐप है जो इस डायरेक्शन में कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये एक कॉलम और ये, ठीक है, बट 33 और 26 वही दिखेंगे। तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर भी सेम हमारा वही है, लेकिन सेक्शन में थोड़ा सा व्यू बदल जाता है। इसके लिए थोड़ा सा दोनों हम दो सेक्शन देखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है इसके अंदर। ये यहाँ पे हमें थिकनेस दी हुई है 150 सेम वही है, डेप्थ 600 है, और टॉप बॉटम की जाली जो है वो 12 आया 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वे है, ठीक है। और टॉप में भी वही है, सेकंड बोथ वे दोनों लेयर में वही है, 12 आएगा ये 150 सेंटर टू सेंटर। इस तरह से हम ये देखते हैं। एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो पीसीसी होता है फ्रेंड्स, कहीं पे अगर आप सोच लीजिए ड्राइंग में दिया ना हो कि भाई ये जो पीसीसी है वो पुटिंग से बाहर कितना निकलना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो 150 mm हमें निकाल देना चाहिए, ठीक है। इतना ऑप्शन देके जो लाइन हमें जो लेंथ मिलेगी, विड्थ मिलेगी, उसके हिसाब से हमें ये करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 कॉलम का जो फाउंडेशन है वो किस तरह से इस तरह से था। अभी हम 5 वाला जो है उसके ऊपर जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये हमारा जो 5 कॉलम्स है, 34, 35, 28, 29, 30 जो है वो एक ही के अंदर दिया हुआ है। तो उसका जो है वो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 2.4 मीटर है, और ये जो है हमारा 6.775 mm है, ठीक है। और ये जो है 4525 है। इसके अंदर ये सब मेजरमेंट दिए है फ्रेंड्स। तो क्या है, अगर आप साइड पे इस तरह से कोई पुटिंग आ भी जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी एक लाइन हम पकड़ लेंगे, यहाँ से एक लाइन पकड़ ली, ठीक है। तो कॉलम से जो ऑफसेट दिया हुआ है कितना 900, ये पुटिंग के यहाँ से कॉलम की फेस क्योंकि सेंटर लाइन यहाँ से दी होगी, ये हमें शो हो रहा है। तो यहाँ से जो 900 mm खस इधर आ जाएंगे तो ये हमें पुटिंग का जो आउटर है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये सब नाप निकाल के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो सेक्शन है ये यहाँ से है, यहाँ से इस तरह से कटा गया, ये लाइन ऊपर दिखा रही है बट यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो सेक्शन ये कौन सा है, सेक्शन जी, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन जी है। पीसीसी की जो थिकनेस है वही है, डेप्थ भी हमारी वही है, ठीक है। तो स्टील किस तरह से डला है तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्टील भी जो है वो बॉटम की जाली जो है वही है हमारा 12 आया का 150 सेंटर टू सेंटर, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर बॉटम की जाली। टॉप में भी वही है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर टॉप जाली में भी 150 mm सेंटर टू सेंटर है, 12 आया का है, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये अगर हमें यहाँ पे पता चल गया है कि भाई इसका सेंटर क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सेक्शन किस तरह से इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो बार से हमारे ये वाले ये ऐसे आएंगे, ठीक है। इस तरह से आएंगे। तो ये जो नंबर ऑफ बार्स है वो हमें ये इसके ऊपर से पता चल जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है 6775 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरह ये डायरेक्शन में भी हमारे पास है, ये टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से 2.2 मीटर है, और प्लस कितना है, ये लाइन यहाँ से आ रही है। तो हम ये देखिए 2.4 मीटर प्लस 925 mm,
इतना करेंगे टोटल जो लेंथ है हमारी ये निकल के आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन भी हमें इस तरह से हम कितने नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं 150 सेंटर टू सेंटर निकाल देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई इसका जो है यहाँ से हो रहा है तो कुछ इसका स्टील बदल गया, इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 5 का जो एक कंबाइंड पुटिंग है, 5 कॉलम का ग्रुप है और इसका एक कंबाइंड पुटिंग किया गया है। अभी इसका सेक्शन एच भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम वही है बट देख लेते हैं तो क्या समझने में आसानी होता है। ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए बॉटम जाली जो है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर सेम वही जो दिखा रहा है वही यहाँ पे भी शो हो रहा है, टॉप में भी ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्टील किस तरह से डाला है और किस तरह से डालना है। अगर हमें इतना ही ड्राइंग मिला हो तो भी हम इससे जान सकते हैं। ये हमारा लिफ्ट का जो एरिया है, ठीक है, उसका जो फाउंडेशन है फ्रेंड ये है L1 और L2, लिफ्ट दो है हमारी। ठीक है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो ये है, हमारी डार्क लाइन जो जा रही है। ठीक है, और ये PCC की डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो इसका जो स्टील है वो किस तरह से है, इसमें कंटिन्यूस है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आगे समझने में, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहाँ से दी हुई और ये यहाँ पे ये जो है 5640 और ये 2865। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमें पता चलेगा। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन क्यू काटा गया है। तो सेक्शन क्यू में पहले PCC जो है वो 150 सब में वही सेम रहेगा। अभी इसकी जो बॉटम जाली है, बॉटम जाली में सेंटर चेंज है। ठीक है, यहाँ पे सरिया वही है 12 mm डाया का ही है बट 165 mm सेंटर टू सेंटर। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर सेम वही है, डिस्टेंस वही 165 mm सेंटर टू सेंटर फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है। टॉप में भी सेम वही उसी तरह से डला हुआ है। 12 डाया का सरिया है 150 mm 165 mm सेंटर टू सेंटर फर्स्ट सेकंड लेयर दोनों में यही सेम दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो 525 है, 525 mm है। ठीक है, तो ये सेक्शन क्यू था। और फ्रेंड्स ये हमारी वॉल है। ठीक है, हम इसे पर्दी भी कह सकते हैं और टेक्निकली हम शियर वॉल कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी सेंटर की और ये दोनों आउटर की है। ठीक है, और सेक्शन आर देख लेते हैं। सेक्शन आर इस तरह से कटा है, ये रहा। ठीक है, सेक्शन आर में भी सेम PCC तो हमारा जो है वो है। लेयर हमें यहाँ पे किस तरह से डाला है वो पता चल गया। ठीक है, इसके अंदर जो ये शियर वॉल हमारी दिख रही है, ये यहाँ से एक और एक, ठीक है, तो दो ही दिख रही है। स्टील हमारा जो टॉप बॉटम में 165 mm सेंटर टू सेंटर फर्स्ट सेकंड लेयर टॉप बॉटम दोनों जाली में सेम वही है। ठीक है, तो शियर वॉल जो हमारी है उसका स्टील किस तरह से आएगा फिर वो भी मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिखा के समझा देता हूँ। तो शियर वॉल जो है हमारी, ठीक है, उसका जो स्टील है ये प्लान है कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये सब सेक्शन इसके अंदर डिटेल दी हुई है A B। ठीक है, तो उसके में स्टील किस तरह से है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या ये इस तरह से कुछ स्टील डला है। ठीक है, ये ऐसे सभी में इस तरह से ये, फिर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी उसी तरह और इसमें भी इस तरह। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर डिटेल पे हम जाएंगे। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो है ये सब हुक है। ठीक है, ये सब हुक डले है ये, और स्टील किस तरह से है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, फिर ये सेक्शन में दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चेंजेस है। ये जनरल जो हमारा स्टील ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल स्टील जो है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वर्टिकल स्टील हमारा दिखा रहा है यहाँ पे कितना 8 डाया का है, 150 सेंटर टू सेंटर, ये डायरेक्शन में भी। फिर ये डायरेक्शन में भी वही है हमारा, और ये डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम है, कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। और जो ये भी स्टील दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है, वही उसका भी सेंटर सेम है। तो 8 mm है, बट ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे डिटेल ए, फिर ये डिटेल बी, ठीक है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर है, तो एक कॉलम की तरह यहाँ पे भी सरिये जो आएंगे, सरिये हमारे वो कॉलम की तरह ही आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे डिटेल ए शो हो रहा है। तो ये आउटर वॉल है, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, डिटेल ए, जो हमारे आउटर आउटर का जो है, ये 1 2 3 4, ये जो दिख रहा है, ये आउटर आउटर का, ये 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 और ये। तो इसकी जो डिटेल है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, ये जो हमारी विड्थ दी हुई है, ठीक है, जो पर्दी जो थिकनेस है हमारी वो कितनी है, 225 mm। और जो ये इस डायरेक्शन में जो सरिये हमारे दिखा रहा है वो कितने, 450, ठीक है, कवर के साथ में, इस हिसाब से हमें उसको रखना है। तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखिए, साइज तो हमें यहाँ से भी दिख गई और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 20 डाया के 6 नंबर और 16 डाया के 4 नंबर। तो जो स्टील है वो इस तरह से इसके अंदर है, 16 के जो सरिये है, ये ठीक है, कुछ इस तरह से रखे हैं यहाँ पे। ये 16 mm के सरिये है, जो 4 नंबर दिए, और बाकी के 6 नंबर जो है वो 20 mm डाया गया। तो इस तरह से इसके अंदर डिटेल ए में दिखाया है। अभी हम डिटेल बी में देख लेते हैं, ये हमारा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, ये भी कॉलम की तरह ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सरिये लगेंगे वो कॉलम के इसी तरह से लगने वाला है। इसकी जो साइज़ है 150 बाई 450, यानी 150 थिकनेस और लेंथ 450 विथ कवर, ठीक है। जो कवर है उसके साथ में गिना गया है फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप यहाँ से समझेंगे कि स्टील के आउटर आउटर है, बट वो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, 20 डाया के 10 नंबर, इसके अंदर तो सरिया 20 ही है। अगर कोई दूसरा नंबर है नहीं उसके अंदर दूसरे डाया का, तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हमें आएगी नहीं। इस तरह 5 और इस तरह 5, ठीक है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है उसको अरेंज किया गया है। तो ये शियर वॉल का था फ्रेंड्स। अभी हम थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो किस तरह से उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है, इसमें एक ही साइज़ के जो कॉलम है वो ऐसे ग्रुप करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो है इसकी जो साइज़ है वो सेम, और ये, ठीक है। तो उसके अंदर जो एक ही साइज़ के उसको ग्रुप ग्रुप करके रखा हुआ है। तो जो हमारी पीसीसी लाइन है, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 2675 mm इंटू 3250 mm, ठीक है। तो इस तरह से ये साइज़ दी हुई है। फिर फुटिंग की साइज़, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो पीसीसी है वो 150 mm ऑफसेट दोनों साइड देंगे तो कितना 300 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसके अंदर हम ये देखिए कितना है, 2375 और ये 2675, यानी 300 mm कम है, तो ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये हमारी हो गई फुटिंग की साइज़, और डेप्थ जो है वो हमारी 600। ये बॉक्स फुटिंग है, इसके लिए अंदर, इसके अंदर जो डेप्थ है हमारी वो कैपिटल डी है, स्मॉल डी नहीं है, ठीक है। वो ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन फुटिंग जो होता है उसके अंदर स्मॉल डी कैपिटल डी, इस तरह से दो दो डेप्थ होती है। तो इसके अंदर जो स्टील है वो हमें तो पता ही है कि पैरेलल एक्स कितना है,
12 mm डाया का है और 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाई में भी वही सेम है। और कॉलम की साइज यहाँ पे हमें दी हुई है। ये थोड़ा सा उसके अंदर हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। ये तो ठीक है कि हमारा बॉक्स पुटिंग है, इसके लिए उसके अंदर शटरिंग वर्क फॉर्म वर्क जो करेंगे उसके लिए ऑफसेट नहीं देना पड़ रहा है। अदरवाइज़ क्या फाउंडेशन हमें ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन रहेगा, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझ लेना पड़ता है पहले। और दोनों साइड 75 mm निकाल के, क्योंकि उसके ऊपर फॉर्म वर्क खड़ा होना चाहिए कॉलम के लिए, उस तरह से वो किया जाता है। ठीक है, बट ये हमारा बॉक्स फुटिंग है, इसके लिए ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड में भी वही है। तो इस तरह से ये हमारा शेड्यूल होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। जो हमने सेक्शन देखे उसमें हमने सब देख लिया था, बस ये वही है, इसके अंदर ग्रुप किए हुए हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन के ऊपर ड्राइंग लेक्चर था, वीडियो था। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद।